बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का 24 लेक्चर करेंगे। लेकिन ये लास्ट लेक्चर जो 23 हमने किया था, इसमें कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई है कि उनको आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। प्रैक्टिस नंबर 5 में या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। देखो नेट शेयर लेटर अस हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिस नंबर 5 को। ही टेस्टिफाइज दैट ही हैड पास कॉलेज, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल एग्जामिनेशन। देखें, हमने पढ़ा था कि हम ऑर्डरली मैनर में चलेंगे, एक ऑर्डर से चलेंगे। देखें, आपको पता है मिडिल स्कूल हाई स्कूल बाद में आते हैं, से पहले कॉलेज बाद में आता है, मतलब कॉलेज लेवल बाद में आता है, ये वाले लेवल्स पहले आते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे करेक्ट। ही टेस्टिफाइड दैट ही हैड पास्ड हीज मिडिल स्कूल, हाई स्कूल कॉमा हाई स्कूल एंड कॉलेज एग्जामिनेशंस। कॉलेज लास्ट में आएगा। सेकंड है, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द डॉक्टर दैट द यंग गर्ल हैड बीन टोल्ड ऑफ हर मदर्स डेथ बाय हिम। इसको हम जो करेक्ट करेंगे वो इस तरह करेंगे कि वी वर इन्फॉर्म्ड, सॉरी इसको ये एक्टिव पैसिव वाइज में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हम फजूल में पैसिव वाइज यूज़ करते हैं वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। मीन्स हम इसको करेक्ट करने के लिए एक्टिव वाइज में चेंज करेंगे। मतलब ये फजूल में पैसिव है, ये भी पैसिव और इधर भी पैसिव। एक तो होता है ना पैसिव वाइज ठीक तरीके से, लेकिन इसमें 3 बाल आके पैसिव वाइज बन रहा है। इसको करेक्ट हम ऐसे करेंगे, द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड अस दैट ही हैड टोल्ड द यंग गर्ल ऑफ हर मदर्स डेथ। डॉक्टर इन्फॉर्म्ड अस, हम इसको एक्टिव में ले आएंगे कि द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड अस दैट ही हैड टोल्ड द यंग गर्ल ऑफ हर मदर्स डेथ। नेक्स्ट है गो अवे इफ़ यू डोंट लाइक इट। तो हेयर इसको हम ऐसे करेंगे, इफ़ यू डोंट लाइक इट हेयर गो अवे, कॉमा गो अवे लास्ट में आएगा। हिज मदर इज़ वन पर्सन ही कैन कन्फाइड इन। तो ये इन को इसमें नहीं आएगा, कन्फाइड के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। जो इन है वो इन अननेसेसरी यूज हुआ है। हिज मदर इज़ वन पर्सन ही कैन कन्फाइड। ओके। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज़ हैप्पी इन हर न्यू हाउस ऑन द अदर हैंड। ये ऐसे यूज हुआ ऑन द अंदर कंटिन्यू कर रहा है सेंटेंस को, जबकि हमारी थॉट यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। हम यहाँ तक सेंटेंस को रखेंगे, ये नहीं करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए। इट इज़ अ वर्दी काज आई थिंक। आई थिंक से हम इसको स्टार्ट करेंगे, आई थिंक इट्स अ वर्दी कॉज। बस इतना सेंटेंस होगा, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 24 है, इसको हम डिस्कस करते हैं। राइटिंग आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर्स, कि जो फिक्रों में हमारे गलतियाँ आती हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। ये एक अर्लियर लेसन ने हम ये पढ़ा है प्रैक्टिस सेंटेंस हम अच्छा फिक्रा कैसे बनाते हैं, और अब हम जो इसके एरर्स देखेंगे अच्छे फिक्रे की, हम एरर गलतियाँ जो है वो कैसे निकाल सकते हैं गलत फिक्रे के, और उसको अच्छा फिक्रा बना सकते हैं। सेंटेंस एरर्स टू बी अवॉइडेड, जो गलतियाँ जिनका परहेज करना चाहिए नहीं करनी चाहिए वो कौन सी हैं। हैविंग कंसीडर द जनरल एलिमेंट विच मेक फॉर इफेक्टिवनेस इन द सेंटेंस, जो हमने मतलब जनरल एलिमेंट्स पढ़े हमने वो इफेक्टिवनेस ऑफ सेंटेंस के लास्ट लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन एरर्स जो है आपके नोट्स में 4 कॉमन्स था, इसमें मिस्टेक की, आपके लेक्चर में भी 3 कॉमन एरर है, और ये वैसे भी 3 बनते हैं इधर। अगर आपके भी नोट्स में मिस्टेक है या 4 लिखा हुआ है तो आपको इसको 3 कर लीजिएगा। देखें, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमने बोल्ड किया है, और जो बोल्ड है आपने सिर्फ वो मेमोराइज करना है, बाकी सारे का सारा लेक्चर आपने सिर्फ समझना है। ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। 3 कॉमन एरर्स ये आपने मेमोराइज करनी है। दीज एरर्स आर सेंटेंस फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है हिस्से, मतलब सेंटेंस के ऐसे हिस्से होते हैं, इसको आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हिस्से ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट हिस्से होते हैं, मतलब कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे होते हैं। रन ऑन सेंटेंसेस, रन ऑन सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो चलता ही जाता है, मतलब 4-5 बातें हम एक सेंटेंस में कर देते हैं। होना तो ऐसे चाहिए ना, एक बात या 2 बातें करके फुल स्टॉप और नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो। लेकिन रन ऑन सेंटेंस में ऐसा होता है कि 3-4 बातें, मतलब या उनसे भी ज़्यादा बातें, 3-4 से भी हम एक सेंटेंस में कर देते हैं। चलता जाता है सेंटेंस, रन करता रहता है। ये भी रॉन्ग है, ये भी एक एरर है। नेक्स्ट इसके आगे 2 पार्ट हैं, फ्यूज सेंटेंस कॉमा सप्लाइज, मतलब हम कॉमा तोड़ देते हैं, कॉमा उठा लेते हैं तो क्या होता है, सेंटेंस चलता रहता है। कॉमा हो तो फिर पता चलता है कि यहाँ ब्रेक है, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, फिर कॉमा है और फिर ब्रेक है, ऐसे करके। और फ्यूज सेंटेंस का मतलब होता है हम सेंटेंसेस को जोड़ लेते हैं, कॉमा हटा के सेंटेंस फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मिसप्लेस्ड एंड डैंगलिंग मॉडिफाइज, इसका ये मतलब है कि हम मिसप्लेस कर देखते हैं, या डैंगलिंग का मतलब होता है लटकाना, फजूल में लटका देते हैं। मॉडिफायर्स होते हैं जो सेंटेंस की थॉट को थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब एक फ्रेगमेंट को कंप्लीट करके दूसरा स्टार्ट करते हैं, वो आगे हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो हम उनको फजूल में, मिसप्लेस का मतलब है गलत जगह पर लगा देते हैं, या उनको डैंगलिंग का मतलब है लटका देते हैं, फजूल में ज़्यादा ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम डिटेल पढ़ते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट्स की। इसमें भी देखें ये हाईलाइटेड है सेंटेंस की डेफिनेशन, ये आपने याद करनी है जुबानी। वी सेड दैट ए सेंटेंस एक फिक्रा क्या होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, दैट मस्ट कॉन्टेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। अब एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक सेंटेंस में क्या क्या मस्ट होना चाहिए, आपने याद रखना है सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये 2 चीज़ें सेंटेंस की पहचान होती है, और ये सेंटेंस की डेफिनेशन भी है। अगर क्या, इट मस्ट आल्सो एक्सप्रेस वन
कंप्लीट थॉट, एक जो कंप्लीट आइडिया है, कंप्लीट थॉट वो एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। कौन भला? एक सेंटेंस। Therefore, a number of ideas must to not be handled together in a simple unit। हाँ, कि एक यूनिट में, एक सेंटेंस में हमें नंबर ऑफ आइडियाज़, ढेर सारे आइडियाज़ नहीं डालने चाहिए, बजाय इसके सिर्फ एक कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस करना चाहिए एक सेंटेंस में। आगे सेंटेंस फ्रेगमेंट की भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ सेंटेंस फ्रेगमेंट एज द फ्रेज टेल्स यू, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में फ्रेज अपने पढ़े थे मिड टर्म के लेक्चर्स में, सेंटेंस फ्रेगमेंट भी एक फ्रेज जैसे इनकम्प्लीट चीज़ होती है, ऐसे सेंटेंस फ्रेगमेंट भी एक इनकम्प्लीट चीज़ है। इसकी डेफिनेशन ये है, मैंने हाईलाइट की हुई आपके लिए। अ सेंटेंस फ्रेगमेंट इज लेस देन अ सेंटेंस, एक जो सेंटेंस है पूरा उससे वो कम होता है सेंटेंस फ्रेगमेंट। इट इज़ अ फ्रेगमेंट, ये एक फ्रेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, इसीलिए हिस्सा भी कहते हैं ना, कि ये एक पूरा नहीं होता, ये एक हिस्सा होता है सेंटेंस का। बिकॉज इट लैक्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। देखें, जो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए एक सेंटेंस में वो फ्रेगमेंट लैक्स कर रहा है, मतलब उसमें वो नहीं है, सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, या उसमें सब्जेक्ट नहीं होता या वर्ब नहीं होता, या कभी कभी दोनों नहीं होते। और बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस नहीं करता। आपके एग्जाम में ये सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट का डिफरेंस भी आ सकता है, फिर आप उसमें उनकी डेफिनेशन दोनों की लिखेंगे और एग्जाम्पल्स पुट कर देंगे। ये देखें, एग्जाम्पल भी बोल्ड है मैंने की हुई, सेंटेंस फ्रेगमेंट की एग्जाम्पल है, सेंटेंस की एग्जाम्पल आपको कंप्लीट सेंटेंस आप खुद से भी लिख सकते हैं और आगे जाके भी आपको मिल जाएगा। My neighbor being a typical businessman who prides himself on his efficiency, कि जो मेरा हमसाया है वो एक टिपिकल बिजनेसमैन है, अच्छा सा बिजनेसमैन है जो अपनी एफिशिएंसी पर फ़ख्र करता है। अब देखें, बीइंग अ टिपिकल बिजनेस, बीइंग का मतलब होता है ये काम करते हुए वो क्या कर रहा है, वो फ़ख्र कर रहा है। लेकिन इसमें एरर ये है कि ये इसका जो फ्रेगमेंट है, माई नेबर बीइंग अ टिपिकल बिजनेसमैन, जो हो गया ना, हु प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज एफिशिएंसी, ये इसका एक फ्रेगमेंट है और ये रॉन्गली यहाँ यूज हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। ऐसे ये दूसरा, ये आप फ्रेगमेंट के एग्जांपल्स में डाल सकते हैं। अब दूसरा देखें, बिकॉज देयर आर 2 कंप्यूटर्स ऑन हिज डेस्क, क्योंकि इस डेस्क पे 2 कंप्यूटर हैं। अब क्योंकि क्यों मतलब कोई बात समझ में नहीं ना आ रही। आपको मैं लेक्चर लेक्चर में भी बताया था लास्ट टाइम भी कि बिकॉज से सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं होता, एक करेक्ट सेंटेंस जो है वो बिकॉज से स्टार्ट नहीं होता। The writer of these incomplete statements apparently forgot that a sentence must express a complete thought. You might say the professional writers, novelists, short story writers, आगे ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जिस राइटर ने ये 2 सेंटेंस लिखे हैं वो ये बात भूल गया है कि एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस जो है कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंसेस नहीं है। आगे ये लिखा कि कभी कभी जब आप नॉवल राइटर या कोई स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं आपको ऐसे लगता है, मतलब वो स्टार्ट ऐसे होती है ना कि वो एक जगह पे था और ऐसे, मतलब ऐसे फील होता है कि कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं हो रही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप वो नॉवल या स्टोरी कंप्लीट करते हैं फिर आपको एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो जाती है, आपको समझ आ जाती है। अगर आपने कोई नॉवल या ऐसी स्टोरी पढ़ी है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बात इधर बताई जा रही है कि वहाँ ऐसे हमें फील होता है कि ये कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट थॉट हमें अंडरस्टैंड हो जाती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स। डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स ये फ्रेगमेंट का एक पार्ट होते हैं, ऐसे वर्ड फ्रेगमेंट जो डिपेंडेंट हो, यानी कि इन्हिसार करते हो। सम फ्रेगमेंट्स कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब हमने ऊपर पढ़ा कि फ्रेगमेंट की क्या डेफिनेशन है कि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता या वर्ब नहीं होता। अब ये डिपेंडेंट फ्रेगमेंट जो है ऐसी टाइप है जिसमें वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। ये भी अपने बात याद रखना है, इसको भी मेमोराइज करना है। सॉरी, इसको मैं बोल्ड करना भूल गई। बट दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, लेकिन वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करते। अच्छा, मेन बात आपने इसकी ये याद रखनी है कि जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करते। मेन बात ये है, कभी कभी जो डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि वर्ड सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन जो कंप्लीट थॉट है वो एक्सप्रेस नहीं करते। ये देखें, ये डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट की डेफिनेशन हाईलाइट होगी, इसको आपने मेमोराइज करना है। उसकी एक एग्जांपल भी आप लिखेंगे साथ में, अगर ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्या सिंस अम्मी वाज टायर्ड, इसमें देखें सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कौन है भला, अम्मी, और वर्ब भी है वाज तो एक्सिलरी वर्ब है, और टायर्ड जो है ये सही वाला वर्ब है। अब इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अच्छा, जब से अम्मी टायर्ड थी, या इसका ये मतलब है कि अम्मी टायर्ड थी, या यानी कि अम्मी थकी हुई थी। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये एक कंप्लीट थॉट जो है वो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इसलिए ये फ्रेगमेंट है और ये इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि आपने सेंटेंस की डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। ओके, व्हेन द पोस्टमैन अराइव्ड, जब डाकिया आ गया, क्या हुआ तब जब डाकिया आ गया, तो कंप्लीट थॉट नहीं ना एक्सप्रेस हो रही। ऐसे ही आफ्टर आई हैड स्विच ऑफ द लाइट, मेरे लाइट्स ऑफ करने के बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं, आगे पता ही नहीं है, कंप्लीट थॉट नहीं इसमें भी है। शी सम्मी वाज टायर्ड, शी टुक अ नैप।
क्योंकि अम्मी जो थी वो थकी हुई थी, शी टू का नैप, उन्होंने एक नैप का मतलब होता है हल्की सी नींद, आंख लगाना जिसे कहते हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा आराम किया या हल्की सी नींद की। अब ये देखिए ये पूरा सेंटेंस है, ये आप सेंटेंस के ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसमें आप ये जो एग्जांपल ये पुट कर सकते हैं, जबकि ये जो एग्जांपल है ये आपने डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स में पुट करनी है। ओके, अब ये देखिए आपको ये ठीक करके बताएं कि व्हेन द पोस्टमैन अराइव वी हैंडेड हिम द लेटर, जब डाकिया आया हमने उसको खत जो है उसको थमा दिए, उसको दे दिए। अब इसका इसमें पूरी बात आपको समझ में आ रही है, जबकि इसमें आपको नहीं आ रही, इसलिए ये फ्रेगमेंट है और ये सेंटेंस। देयर वॉज लाउड नॉकिंग ऑन द डोर, ऑन द फ्रंट डोर, जो सामने का दरवाजा है उस पर बहुत ज़ोर से दस्तक हुई आफ्टर आई हैड स्विच ऑफ द लाइट, मेरे लाइट्स बंद करने के बाद। अब देखिए इसमें भी कंप्लीट थॉट जो है वो एक्सप्रेस हो रही है। नेक्स्ट है आपकी प्रैक्टिस नंबर 1, इसको हम कर लेते हैं। इस प्रैक्टिस में हमने करना क्या है भला, आइडेंटिफाई द पार्ट यू थिंक इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। उस पार्ट को, ये आपको सेंटेंसेस देंगे, इसको आपने उस हिस्से को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है जो आपके ख्याल में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अब मैं आपको सिर्फ इसका क्लू दूंगी, आप खुद इसको कर सकते हैं। देखें, आफ्टर द न्यू डिपार्टमेंट स्टोर ओपन, नया डिपार्टमेंट स्टोर खुलने के बाद सेवरल स्मॉल शॉप्स वेंट आउट ऑफ बिजनेस, बहुत से छोटी जो शॉप्स है वो उनका बिजनेस खत्म हो गया, फ्लॉ में चला गया। अब देखें आपको पता है कि ये आफ्टर से स्टार्ट हो रहा है कि डिपार्टमेंट स्टोर खुलने के बाद क्या हुआ, ये फुल स्टॉप है ना, सेंटेंस खत्म हो रहा है। ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट थॉट जो है वो नहीं कर रहा। ये देखें आपने को इनकम्प्लीट सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है ना, आइडेंटिफाई करना है। ये इसमें पहला पार्ट जो है इनकम्प्लीट है क्योंकि आफ्टर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में इसमें फर्स्ट पार्ट आप पढ़ेंगे तो द नर्स पाइस्ड माई आर्म 4 टाइम्स विद द सिरिंज, कि नर्स ने 4 बार जो मेरा जो बाजू है आर्म, उसको पाइस का मतलब होता है सुराख करना, छोटा सा जो करते हैं ना सिरिंज से, वो 4 बार किया। ये बात खत्म होगी। ट्राइंग टू टेक अ ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल लेने की, ब्लड का जो है वो सैंपल क्या उसे कहते हैं, थोड़ी सी उसको कहते हैं जो, अब मुझे इसका मीनिंग नहीं आ रहा माइंड में, सैंपल जिसे कहते हैं, थोड़ा सा ब्लड का लेने के लिए, मतलब उसने अगर ब्लड टेस्ट करना है तो थोड़ा सा उसको सैंपल, थोड़ी सी मिकदार चाहिए वो लेने के लिए। अब इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंस कौन सा है, ये लास्ट वाला देखें, थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेने के लिए क्या किया भला, नहीं हमें पता क्योंकि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम भला क्या करेंगे, ये दरमियान से फुल स्टॉप हटाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी ऐसे। ऊपर वाले में तो हम ऐसे करेंगे, सेवरल स्मॉल शॉप्स वेंट आउट ऑफ बिजनेस आफ्टर द न्यू डिपार्टमेंट स्टोर ओपनड, इसको हम पहले लगाएंगे और इसको बाद में लगाएंगे, फुल स्टॉप हटा देंगे। समझ आ गई आपको, इसको करेक्ट करने के लिए। ऐसे ही नीचे वाला इसमें से फुल स्टॉप हटा देंगे, विद अ सिरिंज ट्राइंग टू टेक अ ब्लड सैंपल, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपने असल में तो इसको करेक्ट नहीं करना, असल में इस प्रैक्टिस में से आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो थर्ड वाले में भी ऐसे ही है, द ओल्ड लेडी वाज ट्रैम्बलिंग विद एक्साइटमेंट, जो बूढ़ी खातून है वो बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत पुरजोश हो रही थी अपनी पुरजोशी की वजह से, एज इट वॉज हर फर्स्ट एयरप्लेन राइड, क्योंकि पहली बार वो जहाज में बैठी, उसका जहाज का पहला सफर था। अब देखें इसमें भी एज इट, ये देखें ना, ट्राइंग आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, ये इनकम्प्लीट होगा। आफ्टर, इसका भी आपको पता है। अब आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इनकम्प्लीट सेंटेंस कैसे है। अब इसमें ये दूसरे वाला इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको भी आप ऐसे करेंगे, फुल स्टॉप हटाएंगे तो ये विद एक्साइटमेंट एज इट वाज हाउ फर्स्ट एयरप्लेन राइड, तो ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट वाला भी, द पुलिस कोर्डोन ऑफ द एरिया, कोर्डोन का मतलब होता है हल्का बंदी, जो पुलिस करती है ना, जैसे नाका लगाया होता है एक एरिया में, वो उन्होंने वो कर दिया एक एरिया को, बिकॉज देयर वाज अ गैस लीक, क्योंकि गैस लीक हुई थी इसलिए वहाँ नाकाबंदी कर ली, हल्का लगा दिया पुलिस ने अपना। अब देखें इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंस ये है बिकॉज वाला, क्योंकि बिकॉज से जो कंप्लीट सेंटेंस है वो स्टार्ट नहीं होता, आपको पता है। तो हम इसको फुल स्टॉप को हटा देंगे और इसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। द स्मॉल चाइल्ड वाज ऑलवेज एक्टिव, छोटा बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है, तो ये ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन जो दूसरे वाला जो पोर्शन है कि वो रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग चेयर्स, डैशिंग इन एंड आउट ऑफ रूम, वो सारा कुछ करता रहता है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इस तरह इसमें हम ऐसे करेंगे, ये फुल स्टॉप हटाएंगे और इसको लगा देंगे, ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। आगे ये जो ये नीचे दिएंगे आपको, इसमें से ये 2 सेंटेंसेस हैं, इसमें से भी जस्ट आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस ही निकालना है। सारा हैड टू क्लीन अप द मेस, सारा को क्या करना था, जो गंद है वो साफ करना था, मेस का मतलब होता है गंद छोटा मोटा जो फैलाते हैं। द चिल्ड्रन लेफ्ट इन द वरांडा, जो बच्चों ने वरांडे में फैलाया हुआ था, वरांडा में। अब देखें, अब ये जो दैट से स्टार्ट हो रहा है पोर्शन, अगर आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दें और ये इसको सेंटेंस को स्प्लिट कर दें 2 पार्ट्स में, तो ये दूसरे वाला पोर्शन है ये आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। लेकिन ये जो है ये ट्रू लिखा हुआ है। ऐसे इसमें भी आई पास द केमिस्ट्री,
ये देखें एक हो गया सेंटेंस, विच आई हैड एक्सपेक्टेड टू फेल। अगर अभी ये ठीक लिखा हुआ है, ये सारे सेंटेंस नीचे वाले राइट लिखे हुए हैं, इसको अगर आपने स्प्लिट करना है, इनकम्प्लीट सेंटेंस इसमें से निकालना है, तो आप इसके दूसरे पोर्शन को अलग कर देंगे तो ये इनकम्प्लीट। आपको पता चलना चाहिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस। प्रैक्टिस का बेसिक मतलब ये है कि आपको सेंटेंस और फ्रेगमेंट का डिफरेंस अच्छे से पता चल जाए। होप सो आपको समझ आ रही होगी। यस्टरडे आई रैन टू अ मैन, जहाँ तक हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, मैं उस आदमी की तरफ भागा कल जो मेरा स्कूल में बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। अब हु से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बाद वाला, अगर हम इसको स्प्लिट कर दें दो सेंटेंसेस को यहाँ से, तो फिर ये वाला जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे ये नेक्स्ट वाला भी, ये तो वो सारा वाला दोबारा आ गया, आई पास द केमिस्ट्री, ये वही रिपीट हो रहे हैं दोबारा यहाँ पे। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस नंबर 2 देखते हैं। The practice will give you a sense of the difference between a dependent word fragment and a complete sentence। आपको डिफरेंस का सेंस एक देगी। डिफरेंस इसका फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, ऊपर हमने पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपका अगर ये डिफरेंस आए पेपर में तो आपने अच्छे से राइट कर देना है। टर्न ईच फ्रेगमेंट इनटू सेंटेंस बाय एडिंग अ स्टेटमेंट एंड कंप्लीट द थॉट। वो कह रहे हैं कि इसको स्टेटमेंट को पूरा करें ताकि इसकी थॉट पूरी हो। देखें, व्हेन आई रेंग द डोर बेल, जब मैंने डोर बेल बजाई या जब मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो क्या हुआ। ये आप देखें ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये फ्रेगमेंट है। अब ये नीचे कंप्लीट आपका सोल्यूशन दिया हुआ है। द लाइट्स ऑफ द हाउस वेंट आउट, जो घर की बत्तियां हैं वो बंद हो गई। जब मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो घर की बत्तियां बंद हो गई। ठीक है। सिंस आई हैड फॉरगॉटन माई हाउस कीज, जब मैं अपने घर की चाबियां भूल आया तो क्या हुआ। दिस इज फ्रेगमेंट बिकॉज इट एक्सप्रेस इनकम्प्लीट थॉट, यू नो वेल। क्या हुआ, आई हैड टू ब्रेक द डोर, तो मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा। देखें ये कंप्लीट थॉट कर एक्सप्रेस ये सेंटेंस है, बार बार बता रही हूँ। बल्कि अगर आपका डेफिनेशन आए या डिफरेंस आए सेंटेंस और फ्रेगमेंट की, आप 3-4 एग्जांपल्स उसमें लिखिएगा, एक से ज़्यादा, आपका पेपर ज़्यादा अच्छा होगा। देखें ना, यहाँ से इसको ले लीजिएगा, इन तीनों को, ये फ्रेगमेंट की एग्जाम्पल्स है और इन तीनों को ले लें, ये सेंटेंस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एज आई वॉकड इन द क्लासरूम, जैसे मैं क्लासरूम में एंटर हुआ, दिस इज फ्रेगमेंट। तो क्या हुआ, द फायर अलार्म रैंग, तो जो आग का अलार्म है वो बज गया क्योंकि आग लग गई होगी ना उसके एंटर होने से क्लास में। वेल सेंटेंस जैसा भी है लेकिन ये कंप्लीट थॉट कर रहा है, ये सेंटेंस और ये फ्रेगमेंट है। अनलेस हर टेम्परेचर गोज डाउन सून, जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होता, वी विल हैव टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, हमें एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उससे मशवरा लेना चाहिए, उसका बुखार जब तक कम नहीं होता। ये देखें ये फ्रेगमेंट एंड दिस इज सेंटेंस। स्कूल्स वर क्लोज्ड यस्टरडे, कल स्कूल बंद थे। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रैली, जो एक सियासी रैली है उसकी वजह से स्कूल जो थे बंद थे। आपको अब अच्छे से मुझे पता है कि समझ आ गया सेंटेंस की भी और फ्रेगमेंट की भी। नेक्स्ट हम सेकंड करते हैं ING टू द फ्रेगमेंट एंड टू द फ्रेगमेंट। कुछ ऐसे फ्रेगमेंट होते हैं जो ING वाले होते हैं, इनको हम देखते हैं। व्हेन अ वर्ड एंडिंग इन ING अपीयर्स एट द बिगनिंग, जब कोई भी लफ्ज़ ING पे ख़त्म होता है तो क्या होता है, उसका जो शुरू वाला हिस्सा है और वो ING पे ख़त्म होने वाला लफ्ज़ जो सेंटेंस के शुरू में आता है तो क्या होता है, appear at the beginning of a group of words, a fragment में result। इसका ये मतलब है कि अगर आप ING वाला वर्ड आपके किसी सेंटेंस के नहीं, किसी चीज़ के मतलब किसी लाइन के शुरू में आ जाए तो वो लाइन क्या होती है, वो फ्रेगमेंट है, उसका रिजल्ट फ्रेगमेंट होता है, यानी कि वो लाइन फिर फ्रेगमेंट बन जाती है जिसके शुरू में ING आ जाए। अब आपने एक फ्रेगमेंट की निशानी ये रखनी है कि उसका पहला लफ्ज़ ING भी हो सकता है। हम देखते हैं इसको, होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली, सस्ती चीज़ें खरीदने की उम्मीद। अब ING आ गया तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट, यू नो वेल। आपके से MCQs में भी पूछा जा सकता है कि फ्रेगमेंट कौन सा, सेंटेंस कौन सा, डिफरेंट तरह के। ऊपर हमने डिपेंडेंट वाले फ्रेगमेंट पढ़े, यहाँ हम ING वाले पढ़ रहे हैं। पुअर पीपल ऑफन गो द संडे बाजार, जो गरीब लोग हैं वो अक्सर संडे बाजार, इतवार बाजार में जाते हैं। ये भी आधी लाइन। अब हियर द सेकंड स्टेटमेंट इज कंप्लीट सेंटेंस, ये तो कंप्लीट आपको बात समझ आ गई, लेकिन इसकी आपको समझ नहीं आई कि सस्ती चीज़ें खरीदने की उम्मीद, क्या होगा उस उम्मीद से, या वट एवर। और ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, ये लैक्स बोथ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है वर्ब भी नहीं है, सो इट इज़ अ फ्रेगमेंट, यू नो दिस। Here is an example of a fragment of a two fragment. The ladies jog through the park. जो औरतें हैं वो पार्क में जॉगिंग करती हैं to lose the weight, वजन कम करने के लिए। अब देखें ये, अब there are two types to correct ING and two fragment।
ये आईएनजी वाला और टू वाला फ्रेगमेंट है। एक देखें टू टाइप्स के इधर हमें फ्रेगमेंट्स बताएंगे, एक ये आईएनजी वाला फ्रेगमेंट्स और ये देखें ये टू लॉस द वेट, वजन कम करने के लिए। क्या होता है वजन कम करने के लिए, कोई हमें पता नहीं है, कंप्लीट थॉट नहीं ना एक्सप्रेस हो रही इसमें, तो ये भी क्या है हमारा फ्रेगमेंट है। और जो पहले वाला पार्ट है ये कंप्लीट सेंटेंस है कि औरतें जो है ये पार्क में जॉगिंग करती हैं। अब इसमें आपको आईएनजी वाले और टू वाले दो किस्म के फ्रेगमेंट्स बताए गए हैं। अब इनको करेक्ट करने के जो तरीका है इसको फ्रेगमेंट को इंसान बनाने का, मतलब सेंटेंस सही वाला बनाने का, वो हम नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। क्या है कनेक्ट द फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस इट एक्सप्लेन्स। क्या करें हम फ्रेगमेंट को सेंटेंस से कनेक्ट कर दें, मतलब जोड़ दें। होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली, जो सस्ती चीज़ें खरीदने की उम्मीद है। पुअर पीपल ऑफन गो टू संडे बाजार, इस उम्मीद के साथ जो गरीब लोग संडे बाजार में जाते हैं। देखें ऊपर ये दो सेंटेंस अलग-अलग थे, इसलिए पहला जो था फ्रेगमेंट था, दूसरा सेंटेंस था, और इधर हमने इसको कॉमा लगा दिया। ये देखें ना, हमने सप्लाइज कामा सप्लीस ऊपर हमने पढ़ा है कि कॉमा जो हम स्प्लिस करते हैं यानी कि कॉमा ऐड करते हैं, डाल देते हैं, तो ये जो फ्रेगमेंट है ये सेंटेंस बन जाता है, मतलब बंदा बन जाता है। देखें पूरा सेंटेंस ही बन गया एज इट इज। दूसरा इसका रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर एन आईएनजी और a two word group that starts a sentence। समझ आई नहीं आई, देखे समझाती हूँ मैं। अपने ये बात याद रखनी है कि आप जो फ्रेगमेंट आईएनजी से शुरू हो रहा है या टू से शुरू हो रहा है, उस फ्रेगमेंट के कंप्लीट होने के बाद आप कॉमा जरूर लगाएं। ऐसा ना हो कि आप उस दोनों फिक्रों को ज्वाइंट तो कर दें, मतलब उन्हें कनेक्ट तो कर दें ऐसे और ऐसे लिख के, लेकिन आप कॉमा ना लगाएं, फिर भी आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, उसकी पंक्चुएशन ठीक नहीं होगी। कॉमा जरूर लगाना है, ये चीज़ आपने रिमेंबर रखनी है, मतलब कि याद रखनी है, इसको भी करना चाहिए बोल्ड, आपने ये चीज़ याद रखनी है। ओके, या आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एक में कामा हो दूसरों में ना हो कामा, तो आप कहेंगे तो ये तो सारे ही ठीक आ रहे हैं, लेकिन कॉमे का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्रिएट अ कंप्लीट सेंटेंस बाय एडिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू द फ्रेगमेंट। यानी कि अगर वो सेंटेंस में फ्रेगमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है उसमें, तो आप वो लगा दें तो भी वो सेंटेंस बन जाएगा, मतलब बंदा बन जाएगा। मटीरियल एज ए नेसेसरी, ऐसा लगाएं जो नेसेसरी है, मतलब पुअर पीपल ऑफन टू द संडे बाजार, जो गरीब लोग हैं अक्सर इतवार बाजार जाते हैं। दे होप टू बाय थिंग्स चीपली। अब देखें ये सेंटेंस तो टू बने हैं, इधर हमने सेंटेंस को कनेक्ट कर लिया दोनों को और एक सेंटेंस बना लिया, लेकिन ये जो दूसरा तरीका है इसमें हमने क्या किया, सेंटेंस टू बनाया लेकिन दोनों को सेंटेंस बना दिया। मतलब आगे एक फ्रेगमेंट और एक सेंटेंस था ऊपर के एग्जाम्पल में, हमने यहाँ दोनों को सेंटेंस बना दिया। कैसे भला, कि उसमें वर्ब और सब्जेक्ट ऐड करके। दे, अब देखें दे नहीं था ना, दे सब्जेक्ट है, हमने ये ऐड कर दिया और बाय भी ऐड कर दिया। होप टू थिंग्स चीपली, होपिंग टू थिंग्स चीपली आगे ये था, हमने आईएनजी हटा दिया, लिखा है दे होप टू बाय थिंग्स चीपली, कि उन्हें सस्ती चीज़ें खरीदने की उम्मीद होती है। पहले लिखा है कि गरीब लोग जो इतवार बाजार में जाते हैं अक्सर, और दूसरा सेंटेंस है उन्हें सस्ती चीज़ें खरीदने की उम्मीद होती है। देखें कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस होगी, फ्रेगमेंट हमारा सेंटेंस भी बन गया। दो तरीके हैं, एक तरीका कॉमा लगाने का और दूसरा तरीका सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करने का। ज़्यादा आसान तरीका यही है। हो सकता है आपके पेपर में कुछ दो तीन सेंटेंस आए और आपको कहें कि इनको फ्रेगमेंट्स को सेंटेंस बनाओ, यानी कि इनको बंदा बनाओ, तो आप क्या करेंगे, या तो ये तरीका यूज़ करेंगे या ये, या दोनों यूज़ करेंगे। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, होप सो। नेक्स्ट है द लेडीज जॉग्स थ्रू द पार्क दे वांटेड टू लॉस वेट। देखें यहाँ भी क्या हुआ, हमने दे ऐड कर दिया और वांटेड टू लॉस वेट ऐड कर दिया, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें ऐड कर दी, वो अपना वजन कम करना चाहती हैं। अगर कॉमा लगा के हम इसको करें टू लॉस हो वेट, इधर ये उसकी एग्जांपल नहीं दी हुई, तो भी ये ठीक होगा, लेकिन हमने इसको दो सेंटेंस बना दिए, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट ऐड कर दिया, तो अब ये भी दो अच्छे सेंटेंस, ठीक सेंटेंस बन गए हैं। अब ये वही होपिंग टू द बाय, ये दो ही उसी की दोबारा एग्जांपल दी गई है, और फिर ये भी दोबारा उसी की एग्जांपल दी गई है। और ये लेडीज जॉग्स की दे वांटेड टू लॉस होप, ये फिर दोबारा वही बार बार आ रहा है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड प्रैक्टिस नंबर 3 है, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई द आईएनजी। आपने इसमें से आईएनजी वाला जो फ्रेगमेंट है और टू वाला फ्रेगमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है इन सारे के सारे आइटम्स में, मतलब सारे के सारे सेंटेंस में। देन री राइट द करेक्ट वर्जन यूजिंग वन ऑफ द टू मेथड जस्ट डिस्कस, मतलब ऊपर के में से दो जो मेथड डिस्कस किए गए उनमें से आपने एक मेथड के मुताबिक जो है करेक्ट करना है इस आइटम को। ये जो आइटम्स दिए गए नीचे, यानी कि सेंटेंस जो दिए गए, सेंटेंस तो नहीं है आइटम्स ही हैं, ये देखिए आइटम्स लिखा हुआ है। देखते हैं इन आइटम्स को हम। पुलिस ऑफिसर स्टूड ऑल ओवर द रोड डायरेक्टिंग ट्रैफिक अराउंड द एक्सीडेंट। अब बताएं मुझे इसमें से कौन सा फ्रेगमेंट, यही होगा ना, आईएनजी है ना इसमें, आईएनजी वाला फ्रेगमेंट हमने पहचान लिया। अब हम इसको सही करेंगे, ऐसे ही हम इसको ऐसे करेंगे, रोड के बाद हम कमा लगा देंगे तो ये हमारा ठीक से बन जाएगा।
पुलिस ऑफिसर स्टूड ऑल ओवर द रोड कॉमा डायरेक्टिंग ट्रैफिक अराउंड द एक्सीडेंट। इसका मैं आपको ट्रांसलेट भी करती चलूँ कि पुलिस ऑफिसर स्टूड ऑल ओवर द रोड, पुलिस ने कहा कि सारे के सारे रोड्स के साइड पे खड़े हो जाओ, डायरेक्टिंग ट्रैफिक अराउंड द एक्सीडेंट, क्योंकि ट्रैफिक जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अराउंड ट्रैफिक जमा थी, उसको कहा कि रोड के साइड पे हो जाओ तुम लोग सारे। राइजिंग हाई इनटू द स्काई, आईएनजी आ गया ना, तो डेफिनेटली दिस इज फ्रैगमेंट। अब इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, द ह्यूज येलो काइट कुड बी सीन फॉर माइल्स कॉमा राइजिंग हाई इनटू द स्काई। अब ये ठीक हो गया। अब कॉमा वाला तरीका ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं उस तरीके से आपको ठीक करके बता रही हूँ ताकि आपको वो अच्छे से मेमोराइज हो जाए। दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, हम वो दूसरा तरीका ऐसे करेंगे, द ह्यूज येलो काइट कुड बी सीन फॉर माइल्स, फुल स्टॉप हो गया, कि जो येलो काइट है, बड़ा येलो काइट है, वो बहुत मीलों दूर तक देखा जा सकता है। राइजिंग हाई इनटू द स्काई, बिकॉज काइट इज राइजिंग हाई इनटू द स्काई, बिकॉज नहीं हम लगाएंगे, हम इसको करेंगे द काइट इज राइजिंग हाई इनटू द स्काई, कि जो काइट है वो ऊंचा स्काई में उड़ रहा है। देखें, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो दो सेंटेंस भी पूरे हो जाएंगे और हमारी थॉट भी एक्सप्रेस हो जाएगी। मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है जो कॉमे वाला नहीं है, वो मुश्किल है थोड़ा, आप लेकिन समझेंगे उसको भी। ये ऐसे आएगा, ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, इसको आप देखें, द काइट इज राइजिंग हाई इनटू द स्काई, काइट भी हमने लगा दिया जो कि सब्जेक्ट है, और इज राइजिंग लगा दिया, राइजिंग तो यूज हो रहा है वर्ब, लेकिन इस ऑक्सिलरी वर्ब लगा के इसको कंप्लीट वर्ब कर दिया और इसकी जो कंप्लीट थॉट है वो एक्सप्रेस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, सारा पेंटेड अ लैंडस्केप टू एंटर द कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेस्ट, सारा ने जो है एक लैंडस्केप बनाया, मतलब एक चट्टान सी बनाई, क्यों, क्योंकि उसने एक कॉन्टेस्ट में मुकाबले में हिस्सा लेना था। अब देखें ये टू है इसके, तो ये टू वाला फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसको हम जोड़ेंगे, लैंडस्केप के बाद कॉमा लगा देंगे, टू एंटर द कॉन्टेस्ट, ये पूरा हमारा बन जाएगा सेंटेंस, राइट। टू गेट ऑफ द ड्राइविंग बोर्ड, द स्विमर डिड अ समरसॉल्ट, समरसॉल्ट का मतलब होता है कलाबाजी, जो खाते हैं ना वो जब स्विमिंग करते हैं, आपने देखा होगा ना वो ऐसे गोल सा होके अंदर जंप करता है पानी के, तो उसे कहते हैं समरसॉल्ट, कलाबाजियाँ। क्या टू गेट ऑफ द डाइविंग बोर्ड से उतरने के लिए क्या किया उसने, उसने कलाबाजी लगाई, किसने, स्विमर ने। अब इधर भी टू वाला जो है ये फ्रेगमेंट है, इसको हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, द स्विमर डिड अ समरसॉल्ट कॉमा टू गेट ऑफ द डाइविंग बोर्ड। नेक्स्ट है, ये नीचे सही वाले लिखे हुए हैं, मैं ऐसे इतनी देर ये बोलती रही हूँ, वेल मैंने देखा नहीं ये, ओके ये लिखे हुए, टू गेट ऑफ द राइडिंग बोर्ड द स्विमर डिड अ समरसॉल्ट, और ये देखें ये द स्विमर वांटेड टू गेट ऑफ द डाइविंग बोर्ड ही डिड अ समरसॉल्ट, ये दूसरा तरीका लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करके लिखा हुआ है। मैंने आपको कॉमा वाला तरीका बताया, लेकिन ये भी तरीका आप ठीक है, ये सारे मुझे लगता है सारे ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन ये कॉमा वाला तरीका है और ये भी ऐसे ही है। वेल जो भी अब ये हो गया, तो हम नेक्स्ट करते हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए, वो आपको आ गई है, आई एम श्योर। ओके, एडिट डिटेल फ्रेगमेंट, अब डिटेल फ्रेगमेंट एक तीसरी जो है नस्ल फ्रेगमेंट की तीसरी टाइप आ गई है। पहले हमने डिपेंडेंट पढ़ा, दूसरे में हमने आईएनजी और टू वाला फ्रेगमेंट पढ़ा, तीसरे में हम डिटेल फ्रेगमेंट पढ़ रहे हैं। देखें, एंड अदर कॉमन काइंड ऑफ फ्रेगमेंट बिगिंस विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स दिए गए हैं। अब इनसे आपने अब निशानियां रखनी है, पहले जो डिपेंडेंट है उसकी भी, दूसरे के भी क्या आईएनजी और टू से शुरू होते हैं। अब तीसरा जो फ्रेगमेंट की टाइप है वो इन वर्ड्स से शुरू होते हैं, लाइक, इंक्लूडिंग, सच एज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, एक्सेप्ट, विदाउट, एस्पेशली एंड ऑल्सो। ये सारे वर्ड्स आपने याद करने हैं ताकि आपको याद रहे, अगर एमसीक्यूज में आ जाएगा कौन सा फ्रेगमेंट है, तो इन वर्ड से कोई भी शुरू होगा, हो रहा हो या आईएनजी से या टू से, तो आपने आंखें बंद करके लगा देना कि ये फ्रेगमेंट है। ओके, all these words introduce an additional point or example to what has already been stated, मतलब जो हम पहले कह रहे हैं ये सारे जो हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, ये फ्रेगमेंट को जाहिर करते हैं। एवरीवन एंजॉय द फीस्ट एक्सेप्ट द फिश, सब ने जो है वो, फीस का मतलब होता है कोई त्यौहार, जैसे ईद हो गया, ईद ही कह लें कि सब ने ईद इंजॉय की फिश के अलावा। अभी फिश की मुझे यहाँ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ तो कोई नेम आना चाहिए ना, एक्सेप्ट आयशा या एक्सेप्ट अली, इसके अलावा सब ने ईद एंजॉय की, लेकिन जब फिश आ रहा है। वेल अब देखें, इसमें एवरीवन ये आ गया ना, एक्सेप्ट, तो ये जो है फ्रेगमेंट है, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट आ गया, आपको पता खुद ही बखुद चल जाना चाहिए ये एक्सेप्ट है, तो ये फ्रेगमेंट है और ये सेंटेंस है पूरा का पूरा। वो हैड टू रेड सेवरल नॉवेल्स इंक्लूडिंग द आइस एज, ये आइस एज एक नावल का नाम है, हमें बहुत कुछ नावल पढ़ने चाहिए, सेवरल यानी कि चंद नावल पढ़ने चाहिए, इसको मिला के इंक्लूडिंग द आइस एज। अगर हम यहाँ कॉमा लगा लें तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, अदरवाइज ये वाला पहला वाला सेंटेंस रहेगा और ये इंक्लूडिंग द आइस एज वाला फ्रेगमेंट है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंक्लूडिंग इसके स्टार्ट में आ रहा है, यहाँ एक्सेप्ट आ रहा है, तो ये दोनों फ्रेगमेंट्स हैं। ओके,
इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स द सेकंड वर्ड ग्रुप बहुत वो ये आ रहा है कि जो सेकंड जो लाइन है ग्रुप्स की वो, क्योंकि उसमें वो वाला वर्ड है जो ऊपर बताए हुए, तो ये फ्रेगमेंट है और जो पहला वाला है वो सेंटेंस है। ओके, अब इनको मेथड है जो इन दोनों को सही करने का, वो क्या है, एड द फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस इट एक्सप्लेन्स, यानी कि ये फ्रेगमेंट को इस सेंटेंस में एक्सप्लेन ऐड कर दो ताकि एक्सप्लेन जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, और दूसरा क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा के उसको फ्रेगमेंट को ठीक कर दो, जैसे वो हमने ऊपर पढ़े हैं। मेथड सही करने का इसका भी वही है जैसे ऊपर वाले फ्रेगमेंट्स का। प्रैक्टिस नंबर 4 हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडिड डिटेल फ्रेगमेंट। पहले तो है अपने एडिड डिटेल फ्रेगमेंट जो है, जो हमने थर्ड टाइप ऑफ फ्रेगमेंट पढ़ी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। फिर क्या करना है, इन सारे आइटम्स में से देन राइट द करेक्ट वर्जन, अब तब अपने ठीक करके सेंटेंस बाद में लिखना है। ठीक है, इस वाली प्रैक्टिस को हम देख लेते हैं कि द फॉर्मर प्लेमेट्स वॉक पास वन अनदर विदाउट सेइंग अ वर्ड, कि जो दो पहले वाले प्लेमेट्स थे, खिलाड़ी थे, वो एक दूसरे के पास आए किसी कोई लफ्ज़ किए बगैर। इसका देख लो, इसका तो नहीं मेथड दिया हुआ इधर, हाँ दिया हुआ है, इसका भी सोल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ये देखें ऐसे ही, एन अदर हमने वो ये हटा के विदाउट सेइंग अ वर्ड साथ लगा दिया। अब आप इधर सोच रहे होंगे कामा क्यों नहीं आया, कामा यहाँ इसलिए नहीं आया, द फॉर्मर प्लेमेट्स वॉक पास वन एंड अदर विदाउट सेइंग अ वर्ड, क्योंकि यहाँ कामे की जरूरत नहीं थी। देखें अब जैसे, अब अगला मैं आपको समझाती हूँ, ये कॉमो वाला मैं आपको समझाती हूँ। फॉर अ फिश डिश, अब फॉर अ फिश डिश यहाँ कॉमो आ गया, आई ऑफन सर्व फॉर एग्जांपल आई मिक्स फिश विद विद स्पेनिश फॉर एग्जांपल। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल जो है ये हमने ऊपर पढ़ा है, हम देखते हैं ये जो हमने वर्ड्स पढ़े, ये देखें ये लिखा हुआ है इसमें फॉर एग्जांपल और फॉर इंस्टेंस, दोनों के दोनों वर्ड्स हैं, इसलिए ये जो है फॉर एग्जांपल वाला है जो है ये आपका क्या है, फ्रेगमेंट है, जिसको डिटेल फ्रेगमेंट है, जिसको अपने आइडेंटिफाई करना था वो हो गया। तो अब इसको जो आपका ठीक करके दिया हुआ है वो ये आपको ये पास है आपके, इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा। द पुलिसमैन सर्च द रूम फॉर क्लूज, जो पुलिस मैन है उसने क्या किया, कमरों को सर्च किया, तलाशी ली, किसके लिए, राजों के लिए, क्लूज के लिए। सच एज ओल्ड फोटोग्राफ्स, अब देखें सच एज आ गया, तो ये जो हमारा दूसरे वाला है ये क्या है, ये डिटेल फ्रेगमेंट है। ओल्ड लेटर्स, पुराने खतूत, एंड ओल्ड रिसीप्ट, और पुरानी रसीदें। ये देखें इसका भी ये दिया हुआ है आपके पास ट्रू। फोटोग्राफ्स, अब कॉमा ओल्ड लेटर्स एंड ओल्ड रिसीप्ट्स। अब नेक्स्ट है, ऑरेंजेस आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो माल्टे हैं वो गजाइत से भरपूर होते हैं। स्पेशली आ गया, तो ये जो है ये डिटेल फ्रेगमेंट है। विटामिन सी से होते हैं, ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी 4 जो है प्रैक्टिस ये भी कंप्लीट हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ कामा क्यों नहीं इसमें आ रहा, कामा इसलिए नहीं आ रहा कि हमने ऊपर एक चीज़ मिसिंग की है, वो देखें, वो ये है चीज़ कि ये आप देखें, ये हमने पढ़ा ये कि जो इसका जो डिटेल फ्रेगमेंट है, इसको ठीक करने का क्या तरीका है, इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करें, ये ऊपर वाले टू एंड आईएनजी की तरह ये ठीक होगा, और दूसरा इसका जो मेथड है वो है ऐड द फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस इट एक्सप्लेन्स। देखिए इधर कॉमे का जिक्र नहीं है ना, कि जो फ्रेगमेंट है उसको सेंटेंस में ऐड कर दें, इट एक्सप्लेन जिसको एक्सप्लेन करा, मतलब ऐसे ही ऐड करें, इसमें कॉमा नहीं लगता डिटेल फ्रेगमेंट में। ये आपने बात याद रखनी है कि जिसमें ये वाले सारे वर्ड्स आए, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उस फ्रेगमेंट में जो है ये सारे वर्ड्स, इसको आपने मेमोराइज करना है। उस फ्रेगमेंट को ठीक करने के लिए कॉमा नहीं लगता, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लगता है, जैसे ऊपर वाले को लगता है इसको भी लगता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये मैं आगे मिस कर गई थी और फिर मैंने खुद वो पढ़े तो फिर मुझे एहसास हुआ, तो मैंने आपको बताया। ओके, जो 4 पे जो है, जो हमें मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट, ये 4 टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट किया कि जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, इसको हम पढ़ लेते हैं। सम वर्ड ग्रुप्स आर फ्रेगमेंट बिकॉज, कुछ ऐसे जो लफ्ज़ों के ग्रुप होते हैं वो फ्रेगमेंट होते हैं, क्यों होते हैं, वाइल दे डू नॉट हैव अ वर्ब दे लैक अ सब्जेक्ट, वर्ब डू हैव अ वर्ब, कि उनमें वर्ब तो होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उसको सब्जेक्ट फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल इसकी, द पुअर वुमन पेड ऑल हर यूटिलिटी बिल्स, जो गरीब बोलता है उसने सारे के सारे अपने यूटिलिटी बिल्स अदा कर दिए, बट देन हैड लिटिल मनी लेफ्ट ओवर फॉर फूड। अब देखें, लेकिन फिर थोड़े से पैसे रह गए खाने के लिए। अब ये देखें दूसरी वाली जो सेंटेंस है, इसमें आपको बात समझ नहीं आ रही। पहली में तो समझ आ गई कि गरीब औरत ने जी सारे के बिल्स अपने पे कर दिए, ये सेंटेंस है, लेकिन दूसरे वाला क्या है, फ्रेगमेंट है, और ये सब्जेक्ट फ्रेगमेंट है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। बट देन हैड लिटिल मनी, लेकिन फिर थोड़े से पैसे बचे थे फूड के लिए। किसके पास बचे थे भाई, अब हैड तो है ना, ये जो है वर्ब तो है ना, डू हैव अ वर्ब, जिसका मतलब है कि ये वर्ब रखता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, कि किसके पास बचे थे, वो सब्जेक्ट है, वो इसमें नहीं है। अब इनको ठीक करने के लिए इसमें सब्जेक्ट ऐड करेंगे। ये देखें आप, इसका ये सोल्यूशन दिया हुआ है नीचे। द पुअर मनी पेड ऑल हर यूटिलिटी बिल्स, जो बुढ़िया है उसने सारे अपने यूटिलिटी बिल्स, बट हैड अ लिटिल मनी लेफ्ट फॉर हर फूड, लेकिन बट लगा दिया तो ये करेक्ट हो गया। हम इसको ये तरीका इसका पढ़ते हैं करेक्ट करने का। वेल
सेकंड एग्जांपल देखें, द नर्स नर्स हेल्ड अ स्माइलिंग बेबी, जो नर्स है उसके पास एक मुस्कुराता हुआ बच्चा था। ये तो सेंटेंस हो गया, बात खत्म हो गई। देन पोज फॉर द फोटोग्राफ, फिर उसने उसको फोटोग्राफ के लिए पोज किया, सामने किया पिक्चर लेने के लिए। किसने किया और किसको किया, कोई नहीं है ना इसमें सब्जेक्ट, तो ये भी सब्जेक्ट फ्रेगमेंट है। इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल वही बताया हुआ है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सेकंड पार्ट जो है वो फ्रेगमेंट और फर्स्ट पार्ट जो है वो सेंटेंस है। नोट नोट क्या करना है, ईच फ्रेगमेंट द सब्जेक्ट इज मिसिंग, द फर्स्ट फ्रेगमेंट ओमिट्स द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हैड, एंड द सेकंड फ्रेगमेंट वही बता रहा है कि जो पहले में जो है हैड है वाला है वो फ्रेगमेंट है, और जो इसमें जो है ये पोज्ड है, इसमें वर्ब है, इसमें हैड वर्ब है, इसमें पोज्ड वर्ब है, दोनों फ्रेगमेंट्स में वर्ब है और सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। करेक्ट करने के लिए हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट लगाने का क्या मेथड है, पहला मेथड है इसमें भी कनेक्ट द मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस दैट कम्स बिफोर इट, कि जो सब्जेक्ट फ्रेगमेंट मिसिंग है उसको अपने से पहले वाले सेंटेंस से कनेक्ट कर दें। देखें इधर भी कॉमे का कोई नहीं जिक्र, हमने कॉमा को नहीं लगाना इसमें भी। एड अ ज्वाइनिंग वर्ड इफ नीडेड फॉर स्मूथ कनेक्शन एज गिवन इन द एग्जाम्पल दैट फॉलो। देखें ये इसमें से फुल स्टॉप हटा दिया बट के पहले से, यहाँ देखें तो बट हैड इसको ज्वाइन कर दिया विदाउट कॉमा, तो ये हमारा सेंटेंस ट्रू हो गया, फ्रेगमेंट खत्म हो गया और सेंटेंस बन गया। ऐसे दूसरे में भी हमने बेबी एंड देन, अब ये देन पोज फॉर फोटोग्राफ, इसमें देन एंड लगा दिया। एंड भी ठीक है, अगर एंड ना भी लगाएं फिर भी ये सेंटेंस अच्छा बन जाता है, लेकिन एंड लगा दे तो थोड़ा मुनासिब हो जाएगा सेंटेंस। ये भी अब सेंटेंस बन गया, फ्रेगमेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट है क्रिएट न्यू सेंटेंस बाय एडिंग अ सब्जेक्ट टू द फ्रेगमेंट, कि आप नया सेंटेंस बना लें, पहले सेंटेंस को ऐसे ही रहने गए, दूसरे को नया सेंटेंस बना लें और उसमें सब्जेक्ट ऐड कर दें, क्योंकि सब्जेक्ट की लैकिंग थी, सब्जेक्ट की कमी थी, बाकी तो सारा कुछ है। ऊपर क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की कमी थी इसलिए हम दोनों चीज़ें ऐड करते थे। इधर सिर्फ सब्जेक्ट की कमी है सब्जेक्ट फ्रेगमेंट में, इसलिए हम इसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही ऐड करेंगे। नॉर्मली यू विल एड अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस, वो कहते हैं आमतौर पर आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है इसमें ज़मीर, मतलब कि जो पिछले में प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, इसमें क्या है पुअर मैन वुमेन है ना, तो इसमें हम कहते हैं वो उसी का आप इधर आप शी ऐड कर लेंगे, शी एज अ सब्जेक्ट, शी प्रोनाउन भी है, एक सब्जेक्ट भी ऐड हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस भी है जो वो ठीक हो जाएगा। अब देखें ये बी पे हमने सेंटेंस ट्रू हुआ दिया हुआ है, हम इसको देखते हैं। द पुअर वुमेन पेड ऑल हर यूटिलिटी बिल्स, अब फुल स्टॉप आ गया, खत्म बात होगी। दूसरा सेंटेंस है जो फ्रेगमेंट था उसको सेंटेंस बनाया गया, बट शी हैड लिटिल मनी लेफ्ट फॉर हर फूड। देखें शी लग गया ना पुअर मैन की जगह, या ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और जो इसने फ्रेगमेंट को सेंटेंस भी बना दिया है। ठीक है, द नर्स हेल्ड अप स्माइलिंग बेबी एंड देन शी, यहाँ भी शी आ गया। ओके फाइन। प्रैक्टिस नंबर 5 है आइडेंटिफाई द मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जैसे ऊपर हम करते रहे, देन राइट द फिर करेक्ट, इसको ठीक से करके लिखना है। पहले देख लो इसका सोल्यूशन है या नहीं। जी हाँ, इसका सोल्यूशन भी नहीं दिया हुआ, आई थिंक सो नहीं है, नहीं है। इसको हम खुद ही पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसमें से, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। द स्लीपिंग डॉग ओपन वन आई टू लुक एट द पोस्टमैन, सोए कुत्ते ने अपनी एक आंख खोली पोस्टमैन को देखने के लिए। एंड देन वेंट बैक टू स्लीप, एंड आ गया ना, दिस इज सब्जेक्ट फ्रेगमेंट, क्योंकि एंड देन वेंट टू स्लीप, फिर वो सो गया। कौन सो गया नहीं ना पता, सब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये सब्जेक्ट फ्रेगमेंट है। सब्जेक्ट फ्रेगमेंट की हमें पहचान हो गई, फुल स्टॉप हटा देंगे, इसको सारे को सीधा कर देंगे तो ये ठीक सेंटेंस बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये नीचे दिया गया है, बल्कि इसका साथ ही दिया गया है सोल्यूशन भी। ओके, ईच मॉर्निंग, हर सुबह माई सेक्रेटरी चेक्स द आंसरिंग मशीन फॉर मैसेजेस, जो मेरा सेक्रेटरी है वो जो मशीन होती है आंसर के लिए वो चेक करता है। देन ओपन्स द मेल, फिर वो मेल बॉक्स खोल देता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट फ्रेगमेंट कौन सा है, देन ओपन्स द मेल, फिर वो मेल बॉक्स खोल देता है। ओपन्स है इसमें, यानी कि वर्ब मौजूद है, क्या नहीं है इसमें, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब्जेक्ट फ्रेगमेंट बनेगा। ये आगे आ गया नीचे इसका सोल्यूशन। देन शी ओपन्स द मेल, फिर वो खोल देती है मेल बॉक्स। शी आ गया, सब्जेक्ट लगा दिया, तो ये फ्रेगमेंट ठीक हो गया। हम फुल स्टॉप इसको हटा के भी इसको ठीक कर सकते हैं शी लगाने की बजाय। ठीक है, मरियम स्किप्ड हर आफ्टरनून क्लास, मरियम ने अपनी आफ्टरनून की क्लास स्किप कर दी। एंड वर्क ऑन अ पेपर ड्यू द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उस पेपर पर काम किया जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो ड्यू होना था, जिसकी लास्ट डेट थी। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं इसमें। एंड वर्क द पेपर ड्यू नेक्स्ट मॉर्निंग, ये जो है हमारा सब्जेक्ट फ्रेगमेंट है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, और ये हमारा ठीक वाला सेंटेंस आ गया।
द मूवी हैड मेडलस म्यूजिक एंड पॉपुलर एक्टर्स। द मूवी है उसके जो म्यूजिक है वो मेडलस है, मेलिडस है, बहुत अच्छा है, और जो मशहूर एक्टर है उसमें। येट मेड लिटिल मनी एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर भी उसके थोड़े पैसे बने हैं बॉक्स ऑफिस में। अब ये देखें येट वाला जो है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा फ्रेगमेंट होगा। और मेलिडस एंड पॉपुलर येट इट मेड लिटिल मनी एट द बॉक्स ऑफ द मूवी हैड, ये इसका ट्रू आ गया। इट लग गया तो इट क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन चूज हो गया मूवी की जगह पे, तो ये हमारा ट्रू हो गया। लेसन रिव्यू है, इसमें आपने क्या करना है, आंसर ईच क्वेश्चन बाय फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। ओके, टू बी सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ फ्रेगमेंट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड स्पेस। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स भी ऐसे आ सकती हैं। इसको आप कर लें या हम ऊपर पढ़ के आए हैं। पहले जो ब्लैंक है इसको हम पढ़ते हैं। टू बी अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ डैश एंड इट मस्ट एक्सप्रेस डैश। ये हमने ऊपर सेंटेंस की डेफिनेशन जो हाईलाइट है वो आपको अच्छे से याद होगी। हमने पढ़ा है कि एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो सेंटेंस क्या उसमें होता है, ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और उसमें एक वर्ब होता है, स्पेस में आएगा वर्ब, ये आप नोट कर लें। एंड इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस जो है कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, तो इस दूसरी ब्लैंक में आएगा कंप्लीट थॉट। वर्ड सच एज बिकॉज until and while आर नोन एज dash word because word groups that begin with them depend on other statement to complete the thought। देखें जो फ्रेगमेंट इन वर्ड से शुरू होता है वो दूसरे पर डिपेंड करता है, किस लिए, स्टेट थॉट को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वर्ड्स कहेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं ना, इनसे शुरू होने वाला जो फ्रेगमेंट है पार्ट है वो डिपेंड करता है। यहाँ ब्लैंक में आएगा नोन एज डिपेंडेंट वर्ड्स। नेक्स्ट थर्ड वन है फ्रेगमेंट दैट बिगिंस विद वर्ड्स सच एज लाइक स्पेशली एंड फॉर एग्जांपल आर नोन एज डिटेल फ्रेगमेंट्स। ऊपर हमने डिटेल फ्रेगमेंट में पढ़ा है कि ये सारे जो वर्ड्स जिससे स्टार्ट हो उस फ्रेगमेंट को कहते हैं डिटेल फ्रेगमेंट। वन वे टू करेक्ट एन एडिड डिटेल फ्रेगमेंट, एडिड डिटेल फ्रेगमेंट इसका पूरा नाम है, यहाँ भी आप एडिड डिटेल फ्रेगमेंट ही लिख लीजिएगा। इज टू क्रिएट अ न्यू स्पेस बाय एडिंग अ सब्जेक्ट एंड अ स्पेस टू द फ्रेगमेंट। मतलब क्या क्या हम इसको ठीक करने के लिए करते हैं, एक तो अ न्यू सेंटेंस, इसको हम डिटेल फ्रेगमेंट को एक न्यू सेंटेंस बना देते हैं, और उसमें क्या ऐड करते हैं, सब्जेक्ट ऐड करते हैं और एंड अ वर्ब। पहले इसमें से में आएगा क्रिएट अ न्यू सेंटेंस बाय एडिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू द फ्रेगमेंट। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ऐड करते हैं फ्रेगमेंट में। वन वे टू करेक्ट है मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट इज टू ऐड स्पेस टू द फ्रेगमेंट। मिसिंग सब्जेक्ट में हम क्या ऐड करते हैं, जाहिर उसमें सब्जेक्ट ऐड करते हैं। टू ऐड अ सब्जेक्ट टू द फ्रेगमेंट, इस स्पेस में आएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट में टेस्ट है करना तो अपने खुद ही है, लेकिन चलें पढ़ती हूँ मैं इसको। इसमें क्या है, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स है। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स आपको दिए गए, उसको आपने ठीक करना होगा। रीराइट द फॉलोइंग करेक्ट एनी फ्रेगमेंट्स। वी गो टू मरी हिल्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मियों में हम मरी के पहाड़ों पर जाते हैं, गर्मियों की छुट्टी में। वेन एवर वी कैन ऑफ कोर्स, इसको अब सही हम ऐसे करते हैं। सेंटेंस नंबर वन है, गो टू मरी हिल्स ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, फुल स्टॉप, वेन एवर वी कैन, कॉमा, ऑफ कोर्स। इसको हम ऐसे करेक्ट करेंगे, ये हम फुल स्टॉप हटा देंगे। वी गो टू मरी हिल्स ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, ठीक है, कॉमा लगाएंगे इसके बाद, ऑफ कोर्स, फिर कॉमा, वेन एवर वी कैन। ऑफ कोर्स दरमियान में आ जाएगा और कम में लगेंगे, इसके बाद भी उसके फुल स्टॉप हटा के इसको एक सेंटेंस कर देंगे। एक ये तरीका, दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वी गो टू मरी हिल्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन, फुल स्टॉप भी हट गया, कुछ भी नहीं आएगा, वेन एवर वी कैन, ऑफ कोर्स। सारे को ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा हुआ, ये हटा देंगे और ये कामा भी हटा देंगे, ठीक है। सेकंड जो है सेंटेंस, अवर लिटरेसी सर्कल हैज़ ओनली 2 ऑफिसर्स, ये हटा देंगे, फुल स्टॉप, मिस नियाजी बीइंग प्रेसिडेंट एंड मिस्टर अवान बीइंग सेक्रेटरी ट्रेयर। ये ठीक है ऐसे सेंटेंस, सिर्फ ये फुल स्टॉप हटाएंगे, कॉमा नहीं लगाना, इधर फुल स्टॉप हटाना है और जो ऐसे ही चलेगा। लिविंग इन द सिटी इज़ नॉट ऑलवेज प्लीसेंट ड्यूरिंग द समर मंथ्स पर्टिकुलरली, इसमें भी ऐसे ही फुल स्टॉप हटा देंगे और ये ऐसे ही रन ऑन सेंटेंस बनेगा, पूरा सेंटेंस चलेगा, तो ये ठीक हो जाएगा। 4 पे, ही हेटेड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, लेटिन, फ्रेंच एंड जर्मन स्पेशली। इसको हम ऐसे करेंगे, ही हेटेड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, फुल स्टॉप हट गया, स्पेशली लेटन, जर्मन एंड फ्रेंच। स्पेशली को हम इधर बीच में ले आएंगे और फुल स्टॉप का सारा कुछ हटा देंगे। मूविंग अप द माउंटेन एट अ फास्ट पेस, द सोल्जर वर सून एग्जॉस्टेड, दे वर नॉट यूज्ड टू क्लाइंबिंग एट हाईवे। मतलब सॉरी इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर रही, ओ होप सो आपको इसकी समझ आ रही होगी, इतनी मुश्किल नहीं है।
अच्छा, ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ों पे क्या क्या जो सोल्जर्स हैं उनको सांस चढ़ गया, एग्जॉस्टेड हो गए वो। दे वर नॉट यूज टू क्लाइंबिंग एट हाइट एटीट्यूड, क्योंकि वो उनको यूज टू नहीं थे, उनको आदत नहीं थी ऊपर ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ने की। वेयर द एयर वाज थिनर, जहाँ जो हवा है वो थिनर है। अच्छा, इसको हम ऐसे करेंगे क्योंकि आई एन जी है, इससे तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, ये तो पक्का हमें बात है, फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट्स में इसमें इसलिए आपको बता रही, एक तो आपको पता चल रहा है क्योंकि हम बहुत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरी बात है यहाँ मेंशन भी नहीं है कि यहाँ फ्रेगमेंट आपने आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ इन सेंटेंस को हमने करेक्ट करना है। ओके, इसमें फिफ्थ वाले में क्या होगा, ये वाला पहले आएगा, द सोल्जर्स वर सून एग्जॉस्टेड, कुछ ना कॉमा ना फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं आएगा। एग्जॉस्टेड के बाद आएगा मूविंग अप द माउंटेन एट अ फास्ट पेस, फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, ये हमने सेंटेंस बना लिया इन दोनों को मिला के। दूसरा सेंटेंस है दे वर नॉट यूज टू क्लाइंबिंग एट हाई एटीट्यूड वेयर द एयर वॉज थिनर। इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस, पहले दो को मिला के एक सेंटेंस बनेगा। ये पहले आएगा, ये बाद में, और दूसरे वाला ऐसे ही चलेगा और ये फुल स्टॉप हट जाएगा ये एटीट्यूड्स के बाद, एल्टीट्यूड्स के बाद जो है। 6-7 पीपल आर स्कैर्ड, जब लोग डरे हुए होते हैं, दायर होने देयर बॉडीज रियली कैन स्टैंड ऑन एंड, जो इनके जिसम पे बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, वो हो जाता है। ईच हेयर इज अटैच टू द टिनी मसल, तो वो जो बाल है वो छोटे से मसल से अटैच होता है। दिस कैन पुल द हेयर स्ट्रेट अप, ये जो है हेयर को स्ट्रेट करता है, बाल को सीधा करता है, मसल स्ट्रेच हो जाता है ना, तो वो जो बाल को वो खींचता है और वो सीधा हो जाता है। रिस्पॉन्ड टू ग्रेट फ्राइट, ये जो ज़्यादा खौफ का जो है वो रिस्पॉन्स होता है। वेल, ये जो है सेंटेंस लास्ट वाला, ये मैंने ये देखा है तो ये इसमें ये ठीक हुआ है। आप इसको ये ऐसे कर लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वेन और विच लगा तो ये डिपेंडेंट फ्रेगमेंट है। डिपेंडेंट फ्रेगमेंट की एक ये भी निशानी है, इसको भी अपने मेमोराइज करना है कि जिसके स्टार्ट में वेन और विच हो वो भी डिपेंडेंट फ्रेगमेंट होता है। ऊपर भी हमने कुछ उसकी निशानियाँ पढ़ी हैं, वो भी याद करनी है आपने, और ये भी। ओके, ये ठीक कैसे होगा देखें। वेन पीपल आर स्केयर्ड कॉमा द हेयर ऑन देयर बॉडीज कैन रियली स्टैंड ऑन एंड, फुल स्टॉप। पहले दो को मिला के एक सेंटेंस बन गया ना, कॉमा लग गया बीच में, ठीक है, और दूसरे दो को मिला के एक सेंटेंस बन गया। ईच हेयर इज अटैच टू टिनी मसल विच कैन पुल अप द हेयर स्ट्रेट अप, ये देखें, विच कैन, इनको इसको दोनों को मिला लिया, और जो आखिरी वाली बात है उसको अलहदा लिख लिया, द मसल रिएक्ट टुगेदर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेट फ्राइट। जो मसल है ये किस चीज़ का रिस्पांस करता है, ज़्यादा खौफ का, ग्रेट फ्राइट का, बड़े खौफ का, ख़तरे का। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ आ गया होगा। सॉरी कि लेक्चर लेंथी हो गया, लेकिन समझाना भी आपको मकसद था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।